अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे टैक्स चोरों और टैक्स ना दहिंदगान और उनकी मुआवनत करने वाले नासिर के खिलाफ वफाकी हुकूमत इन एक्शन है। वज़ीर आज़म ने हुकूमत की तरजीहात वाज़ेह कर दी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत टैक्स इस्लाहात, मईशत की डिजिटाइजेशन और महसूलात में इजाफे के लिए इक़दाम पर आला सतह जायज़ा इजलास हुआ है और वज़ीर आज़म को महसूलात बढ़ाने के हवाले से कलील मुद्दती और वस्त मुद्दती प्लान भी पेश किया गया है। वज़ीर आज़म का कहना था कि FPR मुल्क की मईशत का अहम तरीन पहिया है। हुकूमत FPR की ह्यूमन रिसोर्स की तरक्की और डिजिटलाइजेशन के लिए तमाम वसाइल मुहैया करेगी। बजट की तैयारी के दौरान मैंने वाज़ेह हिदायत दी कि अशराफिया को टैक्स देना ही होगा। हुकूमत ने हालिया बजट में गरीब मुतवसत तबके पर कम से कम टैक्स आयद किया। हमारी अवलीन तरजीह टैक्स की शरह को कम जबकि टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा है। टैक्स देने के अहल अफराद को जल्द से जल्द टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। और वफाकी हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कौम से खिताब करेंगे। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी पर इजहार ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म मुआशी और सिफारती सूरत हाल पर कौम को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म का खिताब मुआशी और सिफारती मुहाज पर कामयाबी पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आज़म आइंदा बरसों के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का रोड मैप भी देंगे। सेनेट इजलास में बजट पर गर्मा गर्म बहस हुई। PTI के सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि इस बजट में कोई इकनॉमिक विजन नज़र नहीं आया। मौजूदा हुकूमत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बजट को अवाम के लिए जहर कातिल समझती है। अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। खिताब में शिबली फराज का कहना था कि हमने बाहर काम किया और पैसा मुल्क में लाए। बानी PTI के दौर की काबीना पर करप्शन का इल्ज़ाम इसलिए नहीं है कि उनका बानी और कायद ईमानदार था। उन्होंने कहा कि आप लोग आज MQM 2 बनने जा रहे हैं। मुल्क में फस्तायत का माहौल है। अपने आने वाली नस्लों को एक खुशहाल मुस्तकबिल देना है तो हमें दो चीजें करनी होंगी। एक है रूल ऑफ लॉ, एडहेरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरी है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो मेरा नहीं ख्याल है कि हम सोच भी सकते हैं तरक्की के लिए। बाहर मुल्कों में हमने काम किया, बड़ा अरसा बाहर मुल्कों में काम किया, और वही वाली बात है कि हम वहां से पैसे लेके यहाँ पे आए। इसी तरह मेरा लीडर, हमारी कैबिनेट पे बावजूद इन तमाम सख्तियों के जो कि हम पे गुजरी हैं, हमारी कैबिनेट पे करप्शन का कोई केस नहीं था। उसकी वजह क्या थी कि हमारा लीडर ऑनेस्ट है, हमारा लीडर ईमानदार है। मुझे लगता है कि कुछ चीजें आपको अब जो MQM 2 की तरफ बनने जा रहे हैं आप, कि जी जो आपका वो है उसको ब्लैकमेल करो और एक्सट्रैक्ट बेनिफिट्स। सर ये दिस इज नॉट पॉलिटिक्स। और वफाकी वज़ीर ख़जाना ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के खिलाफ एहतजाज मुस्तरद कर दिया। कहा तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसकी आमदनी ज़्यादा है उस पर ज़्यादा टैक्स का असूल अपनाया गया है। तनख्वाहदार तबके में 6 लाख आमदनी को छूट बरकरार रखी है और तनख्वाहदार तबके के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 35% टैक्स की शरह रखी गई है। अलबत्ता टैक्स स्लैब्स में टैक्स की शरह में रद्दोबदल ज़रूर किया गया है। तनख्वाहों में स्लैब्स को इनफरादी सतह पर देखें, इतना ज़्यादा बोझ नहीं। एग्जाम्पशन वाला कैटेगरी थी उसको बरकरार रखा गया है। इसी तरह जो टॉप स्लैब है 35% वाली, वो भी उसी तरह बरकरार है। एज यू कंपेयर इट विद द नॉन सैलरीड क्लास, तो जिसमें ये सारे प्रोफेशनल कम्युनिटी आती है, उसको तो हम 45% पे ले गए हैं। तो इसलिए एज फार एज वी कंसर्न एट दिस पॉइंट इन टाइम, जो हमने इस वक्त स्लैब्स में रद्दोबदल है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और ये जो नंबर जो है ये मजमूई तौर पे एक बड़ा नंबर नज़र आता है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो इसमें इतना बड़ा इसमें जो है बर्डन वो नहीं है। कमिश्नर कराची और दूध फरोशों के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। दूध फरोश 50 रुपये इजाफा मांग रहे हैं, जबकि कमिश्नर ने 10 रुपये फ़ी किलो इजाफे की मंजूरी देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। मज़ीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील से। जी अपडेट कीजिएगा। कमिश्नर कराची और दूध फरोशों के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए और दूध फरोश 50 रुपये इजाफा मांग रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कफील अहमद से। कफील अहमद बताइएगा।
देखें, आज कमिश्नर कराची और जो डेयरी फार्मर्स के दरमियान जो है वो जो प्राइसेस के फार्मूले के ऊपर एक मीटिंग हुई थी। तमाम जो डेयरी फार्मर्स हैं उनकी डिमांड है कि दूध की जो कीमतें हैं इस वक्त उनमें फौरी तौर पर जो चारे की लागत है उसमें इजाफा हो रहा है, तो लिहाजा 50 रुपए का जो है वो इजाफा मांगा गया। तमाम कमिश्नर कराची इस बात पर एग्री नहीं है और वो इस बात पर जो है वो अपना कहने के कराची के शहरियों को सिर्फ 10 रुपए का इजाफा जो है वो दे सकते हैं। और इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं कि शहर के अंदर 210 रुपए फी किलो के हिसाब से जो है वो दूध फरोख्त किया जा रहा है, तो ये मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम होगा एक बार फिर। और अब देखना ये कि जो प्राइसेस फार्मूला है वो किस तरह तय होगा, इसलिए कि जो डिमांड है वो 50 रुपए इजाफे की जा रही है, यानी कि तकरीबन जो दूध की कीमत है वो 250 से 260 रुपए हो जाएगी। और जो कमिश्नर कराची हैं वो इस बात पर हैं कि इस वक्त सिर्फ 10 रुपए का इजाफा दिया जाए। और IMF से मुआहदे के लिए हुकूमत ने बजट में कई इक़दाम उठाए। अगले माह से बातचीत के नताइज सामने आना शुरू हो जाएंगे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि IMF के साथ अब तक बात दुरुस्त समत में जा रही है। उम्मीद है कि जुलाई में IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। जैसे आपको इल्म है कि वो मिशन यहाँ से होकर गया है, उसके बाद सारी वर्चुअल डिस्कशन उनके साथ चल रही है। इस बजट के सिलसिले में भी जो कुछ सबमिशंस हैं वो उनके साथ इस वक्त बातचीत में ये शामिल हैं। और मैं सिर्फ इस वक्त ये कहूँगा कि मुस्बत पेशरफ्त है और अभी कोई फाइनल बात हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक कोई स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो ना जाए तो तब तक मैं कोई फाइनलिटी के साथ बात नहीं करना चाहता, अदर देन द फैक्ट कि अभी तक जो हमारी बात हुई है वो मुनासिब सिमत में जा रही है। सेनेट इजलास में पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर का कहना था कि वज़ीर ख़जाना की तकरीर में नाकाम पॉलिसियों को दोहराया गया। बाहर की सरमायाकारी का कहकर लोगों को ट्रक के पीछे लगाया जा रहा है। इस तकरीर में बिलावल भुट्टो की बजट की तायीद का जिक्र भी किया गया, जबकि ऐसा नहीं है। बिलावल भुट्टो की रहनुमाई होती तो बजट दस्तावेज कुछ और होती। उनका कहना था कि उनकी जमात को बजट पर एतमाद में नहीं लिया गया। एक ऐसी दस्तावेज कि जिसमें सिर्फ नाकाम पॉलिसियों को दोहराया गया है, एक ऐसी दस्तावेज जिसका ज़मीनी हकीकत से दूर का भी वास्ता नहीं है, उसके साथ मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम मुंसलिक करना मैं समझता हूँ कि एक गलत इल्ज़ाम है। और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस इल्ज़ाम की तरदीद करता हूँ। न सिर्फ ये कि उनकी रहनुमाई इस दस्तावेज को हासिल नहीं थी, और अगर हासिल होती तो ये दस्तावेज कुछ और होती, बल्कि ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत को एतमाद तक के अंदर नहीं लिया गया कि क्या बजट लाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि पेट्रोलियम लेवी को एकदम के बजाय आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि पेट्रोल पर लेवी से इजाफी आमदनी से खसारा पूरा करने में मदद मिलेगी। तक का ताल्लुक है 60 से 80 रुपए की तजवीज़ है। पहली बात तो ये है कि ये हम पहले दिन नहीं लगाने जा रहे। अगर जो इसमें इजाफा होगा तो वो बतदरीज इजाफा होगा ड्यूरिंग द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, और उस पर भी हम जो साथ साथ मॉनिटर करेंगे जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं, और उसके मुताबिक से हम इसको आगे लेकर चलेंगे, ताकि जैसे आपने जिक्र किया उस पर जितना इजाफी बोझ कम हो सके वो हम उस तरीके से इसको मॉनिटर करेंगे। पहले तो ये है कि इसको फेज इन करेंगे, और दूसरा इसको लिंक इन करेंगे विद इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस। महंगाई के सताए अवाम को ईद उल अज़हा से कबल रिलीफ मिलने का इम्कान। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के। पेट्रोल 9 रुपये 28 पैसे जबकि डीजल 4 रुपये तक सस्ता होने का इम्कान है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी, आवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान। पेट्रोल और डीजल सस्ता हो सकता है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक पहुँचाए जाने का इम्कान। 16 जून से पेट्रोल की कीमत 9 रुपये 28 पैसे फी लीटर कम होने की उम्मीद है। आइंदा 15 रोज के लिए डीजल की कीमत में 4 रुपये 2 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के है। 16 जून से मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये तक कमी हो सकती है। ज़राए के मुताबिक ओगरा आलमी मार्केट के तनासुब से वर्किंग 15 जून को हुकूमत को भिजवाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे। हुकूमत ने 1 जून को 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 74 पैसे फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी की थी।
मुकद्दस गाय क्या है? वज़ीर ममलकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने बता दिया। वज़ीर ख़जाना के साथ पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुकद्दस गाय वो होती है जो सिस्टम से बाहर निकलकर आमदनी पैदा कर रही हो और टैक्स ना दे रही हो। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो रास्ता शहबाज शरीफ ने इख्तियार किया है वह मुश्किल और कठिन ज़रूर है। हुकूमत को कुछ वक्त दें। एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है। 1 लाख रुपये तनख्वाह वाले पर सबसे कम बोझ डाला गया है। गाय की बात की, देखिए मुकद्दस गाय कौन सी होती है? मुकद्दस गाय वो होती है जो कोई ना कोई इसना या कोई ना कोई आपके सिस्टम से बाहर निकल के अपनी आमदनी जनरेट कर रही हो और उसके ऊपर टैक्स ना दे रही हो। तो ये भी फैसला मैं आज के अखबारों पे और आपके जो यहाँ पे कोलीग्स आसपास बैठे हैं उनसे पूछें कि जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर और नॉन फाइलर्स के अंदर जिस किस्म के यहाँ पे इकदाम लिए गए हैं वो कभी पहले किसी के साथ हुए हैं? तो कैरेट एंड स्टिक के साथ अगर आप उनको फॉर्मल इकोनॉमी में ला रहे हैं तो इसमें मुकद्दस गाय नहीं आती हैं आपके ख्याल से? अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर एमल वली खान ने सेनेट इजलास में कहा कि एक ऐसा बजट आया है जिससे पूरी कौम परेशान है। पाकिस्तान में टैक्स की भरमार में ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। उनका कहना था कि अब हमारे सांस लेने पर भी टैक्स लगा देना चाहिए। एक ऐसा बजट आया है कि पूरा कौम हरियाणा है, परेशान है, टैक्सेस की भरमार है कि वैसे इतने टैक्सेस लग गए, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो। पाकिस्तान में तो ये टैक्सेस की भरमार में ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। मेरी गुजारिश है क्यों ना 3-4 चीज़ें रह गई हैं उस पर भी हम टैक्स लगा लें कि पाकिस्तानी अवाम जब सांस ले तो उस पर टैक्स हो, जब ज़ोर से सांस ले तो उस पर फिर मज़ीद टैक्स हो। एक मुलाकात में मसाइल हल नहीं हो सकते। कुछ इश्यूज का ताल्लुक वज़ीर आज़म से है। सिर्फ बजट का मसला नहीं, हमें पंजाब में स्पेस चाहिए। यूसुफ रज़ा गिलानी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी सिर्फ चाहती है कि हमारे साथ किए गए मुआहदे पूरे किए जाएं। कुछ निकात पर अमल दरामद हुआ, कुछ पर बात चल रही है। हुई है तो वो मतलब एक सिटिंग में तो बात मुकम्मल नहीं हो सकती। तो कुछ ऐसे भी इश्यूज हैं जो रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ रिलेटेड टू चीफ मिनिस्टर हैं, तो इसलिए उनकी इन्वॉल्वमेंट भी है। तो इसलिए उसकी स्ट्रेटजी बना। वी नीड अ स्पेस इन पंजाब। तो उस स्पेस को क्रिएट करने के लिए वो एटमॉस्फेयर बनना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का जो स्टांस है वो आज का नहीं है। वो जब हमारे पहले दिन मुज़ाकरात हुए दैट वाज इन राइटिंग। जो इन राइटिंग हमारे मामलात हैं हम सिर्फ चाहते हैं उसको इम्प्लीमेंट। कुछ पे हो गया, कुछ पे रह गया। वेलकम बैक। और अभी आपको खबर देंगे, कराची में डकैती की वारदात में डीएसपी का बेटा मुलव्वस निकला। ज़राए के मुताबिक एवीसीसी की टीम डीएसपी के घर पहुंच गई। पुलिस की नफरी भी डीएसपी जफर के घर पर इस वक्त मौजूद है और एवीसीसी ऑफिसर ने बताया है कि डीएसपी का बेटा डकैती में मुलव्वस है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची में डकैती की वारदात में डीएसपी का बेटा मुलव्वस निकला है। ज़राए के मुताबिक एवीसीसी की टीम डीएसपी के घर पहुंच गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद काशान से। जी काशान। हाँ जी बिल्कुल, देखें गुलशन इकबाल 13D में पान की कैबिन पर रात गए पुलिस मोबाइल में आए अफराद की जानिब से डकैती की वारदात की गई थी, जिसके बाद बॉल न्यूज की जानिब से खबर भी ब्रेक हुई थी। इस पर गवर्नर सिंह की जानिब से नोटिस दिया गया था। एवीसीसी के डीएसपी हैं जफर, उनके बेटे हो समिट जो है उनके घर पर छापा मारा। एवीसीसी की टीम ने उनको बाकायदा तौर पर गिरफ्तार करके गुलशन थाने मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि एवीसीसी की टीम उनके घर के बाहर मौजूद थी। इनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जो फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि उनके बेटे का चेहरा उसको नजर आया था, जिसके बाद तहकीकाती इदारों की जानिब से तहकीकात की गई थी और गाड़ी जो इस्तेमाल हुई थी वारदात के दौरान वो भी एवीसीसी की है, जिसकी नंबर प्लेट निकालने की भी कोशिश की गई थी। ये भी ज़राए की जानिब से बताया गया। दूसरी जानिब एवीसीसी के डीएसपी जो है उनको थाने मुंतकिल करके पुलिस की जानिब से तफ्तीश और इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल, कराची में डकैती की वारदात में डीएसपी का बेटा मुलव्वस निकला है। तो काशान, इस हवाले से डीएसपी से कोई बातचीत हो सकी है कि उनका बेटा भी इस डकैती में मुलव्वस है? इस बारे में हाँ जी बिल्कुल, देखें डीएसपी से कुछ बात नहीं है। एसएसपी एवीसीसी जो है वो खुद जाए वक्त पर मौजूद हैं। जो रेड करने वाली टीम थी, ऑपरेशन करने वाली टीम थी, वो खुद उनके घर पर पहुंची है। इन्वेस्टिगेशन तो काम उनके हमरा मौजूद है। गुलशन पुलिस उनके हमरा मौजूद थी। डीएसपी को जो है बाकायदा तौर पर गिरफ्तार करा, उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद डीएसपी से इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन के अंदर डीएसपी और उनके बेटे की जानिब से जो इनके शफात और जो तफ्तीश की जाएगी उसके बाकायदा तौर पर उसके बाद तफसीलात पुलिस की जानिब से शेयर की जाएगी कि डीएसपी की जानिब से इन्वेस्टिगेशन में क्या कहा गया है। जी
अच्छा काशान बताइए, डीएसपी जफर के घर पर मौजूद है तो क्या गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है? उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस जराये की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि डीएसपी जफर और उनके बेटे को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार करके गुलशन थाने मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी उनके घर के बाहर मौजूद थी। अब तो कुछ देर पहले जो पुलिस की भारी नफरी ने उनके घर पर रेड किया था, जिसमें डीएसपी जफर जो है उनको भी हिरासत में ले लिया गया था, उनके बेटे को भी हिरासत में ले लिया गया था। बाकायदा तौर पर पुलिस की जानिब से भी बता दिया गया है कि उनके बेटे को और डीएसपी लीगल जो है जफर उनको गिरफ्तार करके गुलशन इकबाल थाने मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर उनको तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल, एवीसीसी ऑफिसर ने बताया है कि डीएसपी का बेटा डकैती में मुलविस है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद काशान हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और कराची में डकैती की वारदात में डीएसपी का बेटा मुलविस निकला है। ज़राए के मुताबिक एवीसीसी की टीम डीएसपी के घर पहुंच गई है। पुलिस की नफरी भी डीएसपी जफर के घर पर मौजूद, जबकि एवीसीसी ऑफिसर ने बताया है कि डीएसपी का बेटा डकैती में मुलविस है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की नफरी भी डीएसपी जफर के घर पर मौजूद थी और कराची में डकैती की वारदात में डीएसपी का बेटा मुलविस निकला है। ज़राए के मुताबिक एवीसीसी की टीम डीएसपी के घर पर पहुंची और वहां से उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। एवीसीसी की टीम डीएसपी के घर पहुंची थी, जहां पर पुलिस की नफरी भी डीएसपी जफर के घर पर मौजूद थी और एवीसीसी ऑफिसर ने बताया है कि डीएसपी का बेटा डकैती में मुलविस है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची में डकैती की वारदात हुई जिसमें डीएसपी का बेटा मुलविस निकला है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस में बरियत सुप्रीम कोर्ट में वजारत दाखिला के जरिए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर कर दी गई। अपील में मौक़िफ़ लिया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट साइफर केस में अपील सुनने की मजाज नहीं थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ट्रायल कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील का हक़ नहीं दिया गया। जो हक़ कानून में नहीं, उसे अदालती फैसलों के जरिए नहीं दिया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इद्दत निकाह केस में सेशन कोर्ट को 10 रोज़ में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसले का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत वकील सलमान राजा का कहना था कि मैंने अपने करियर में कभी नहीं देखा कि जज ने इस तरह अचानक केस ट्रांसफ़र किया हो। हमारी इस्तदा है कि सेशन जज शाहरुख अर्जुमन को महफूज फैसला सुनाने की हिदायत की जाए या फिर हाई कोर्ट खुद अपील सुनकर फैसला करे। तीसरी सूरत यह है कि अपील सेशन जज वेस्ट को ट्रांसफ़र की जाए। काव्य मानिका के वकील ने अपील एडिशनल सेशन जज से सेशन जज को ट्रांसफ़र करने की मुखालफत की। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने इद्दत केस की अपील का 1 माह में फैसला करने और सेशन कोर्ट को 10 रोज़ में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म दिया कि एडिशनल सेशन जज दोनों दरख्वास्तों पर अदालत के मुकर्रर करदा वक्त के अंदर फैसला करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान को मनाने उनके घर पहुंच गए। बजट पर हिमायत की दरख्वास्त भी कर दी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, हम मुल्क में जमहूरियत, शफाफ इंतखाबात और आइन की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। चाहते थे कि तमाम जमहूरी क़ुव्वतें जमहूरियत की मजबूती के लिए मिलकर अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ की बात की है। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का मिशन, वजीर आजम शहबाज शरीफ के जतन। वजीर आजम मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए, सियासी ताउन पर तबादला ख्याल किया, बजट पर हिमायत भी मांग ली। जराये का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान ने मियां शहबाज शरीफ को फरवरी इलेक्शन नताइज पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से एक बार फिर आगाह किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हम मुल्क में जमहूरियत, शफाफ इंतखाबात और आइन की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। हम चाहते थे कि तमाम जमहूरी क़ुव्वतें जमहूरियत की मजबूती के लिए मिलकर अपना किरदार अदा करें। शहबाज शरीफ ने कहा, जमहूरियत के लिए मौलाना फजलुर रहमान की खिदमात के मोतरफ हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ की बात की है। मुलाकात में इख्तिलाफ के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ भी पेश की गई। और खबर देंगे आपको खेल के मैदान से, तो पाकिस्तान टीम की ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले तक रसाई के इम्कानात अब भी रोशन है। भारत ने अमेरिका को हराकर पाकिस्तान के लिए बड़ी रुकावट दूर कर दी है। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला, पाकिस्तान की एंट्री का रास्ता अब भी खुला है। भारत की अमेरिका के खिलाफ 10 गेंदे कबल कामयाबी। ग्रुप ए में नेट रन रेट की अहमियत खत्म। पाकिस्तान नेट रन रेट में अमेरिका से आगे निकल गया। ग्रीन शर्ट्स के लिए सूरत हाल वाज़े, पाकिस्तान आयरलैंड को किसी भी मार्जिन से हराए और आयरलैंड अमेरिका को शिकस्त दे तो कौमी टीम सुपर 8 में पहुंच जाएगी।
अमेरिका ने आयरलैंड के खिलाफ 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया या पाकिस्तान 1 पॉइंट से महरूम हुआ तो अमेरिका सुपर 8 में पहुंच जाएगा। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।